अक्षरा और शिवानी दोनों अपने अपने कमरे में हाथ में कुछ लेकर आते हैं कि टक्कर हो जाती है और दोनों के हाथ से ब्रेसलेट और चेन गिर जाती है। शिवानी, तू देख कर नहीं चल सकती क्या? पता है ना मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। तुझे धक्का नहीं देना चाहिए था, सामान भी गिरा दिया। मैंने सामान नहीं गिराया, तूने मेरे हाथ का सामान गिरा दिया और मैं भी 7 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। तुझे ध्यान रखना चाहिए था। पता नहीं कहाँ गई वो चैन। दोनों जमीन पर अपना गिरा हुआ सामान उठाती हैं तो दोनों के हाथ में एक दूसरे की चीज आ जाती है। ये तो वही डॉल्फिन वाली चैन है जो मैंने तुझे कॉलेज में दी थी। हाँ, और ये मेरा ब्रेसलेट जो मैंने तुझे फ्रेंडशिप डे पर पहनाया था, याद है? हाँ, आज फ्रेंडशिप डे है और तू मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई ना। पागल, ऐसा हो सकता है कि मैं तेरे लिए कुछ भी ना लेकर आऊं? हाथ आगे कर। ये ब्रेसलेट मैंने तेरे लिए पसंद किया है। थैंक यू और हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तुझे ब्रेसलेट से ज्यादा चैन और नेकलेस पसंद है, इसलिए मैं तेरे लिए ये लेकर आई हूँ। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये तो मुझे बहुत महंगा लग रहा है। तूने कैसे अफोर्ड कर लिया? मैं जानती हूँ, मैं गरीब हूँ शिवानी, इसीलिए बहुत समय से तेरे लिए पैसे इकट्ठे कर रही थी। कॉलेज के जो पैसे बचते थे उनसे मैंने तेरे लिए ये नेकलेस और चैन लिया है। देखो देखो, अमीर गरीब सहेली की जोड़ी आज के फ्रेंडशिप डे पर कितना दिखावा कर रही हैं। ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसा कहने की? हम रियल बेस्ट फ्रेंड हैं, वो भी फॉरएवर वाली, समझी? अपने काम से काम रख, चमची कहीं की। बहुत बढ़िया अक्षरा, और दोबारा तू और ये तेरी पलटन हम दोनों की दोस्ती के बारे में कुछ बोली तो तुझे तेरी पलटन भी नहीं बचा पाएगी। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ। दोनों सबको डरा धमकाकर उन्हें भेज देती हैं, फिर एक दूसरे के हाथ पर ताली मारती हैं। ओ, केशव और मोहित कॉलेज के बाहर हमारा वेट करें। चल, आज हमारी डेट भी है ना, हम चारों की फ्रेंडशिप सेलिब्रेट भी करनी है। हाँ। दोनों कॉलेज से निकलकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक पार्क में आइसक्रीम खाने पहुंच जाती हैं। हाँ, कितनी शांति है ना यहाँ। वैसे हमारे बीच भी पहले दोस्ती हुई है, फिर प्यार। सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। वो तो है, तुम दोनों भाइयों ने हम दोनों फ्रेंड्स को फंसा लिया है। हो, हमने नहीं, तुम लड़कियों ने हमें फंसाया है, और हम हैं भी तो इतने हैंडसम। बस अपने मुंह से तारीफ मत करो, लड़कों का यही है हमेशा का। अच्छा ये बताओ, शादी कब कर रही हो? मोहित, मैं गरीब घर से हूँ। शिवानी की गरीब सहेली बनने का बहुत टैग है मेरे ऊपर। अब तुमसे भी शादी कर लूंगी तो लोग ना जाने क्या कहेंगे। ओए, लोगों की फिक्र मत कर, और अंकल आंटी को मैं मना लूंगी मोहित के लिए। हम चारों एक ही घर में खुशी खुशी रहेंगे और घूमेंगे, पिकनिक पर जाएंगे, साथ में डिनर करेंगे। कभी सोचा नहीं था हम दोनों फ्रेंड्स शादी करके एक ही घर में जाएंगी। हाँ यार, ये तो है, बहुत मजा आएगा हमें। मुझे मेरा चैन वापस कर। हाँ, ये ले, मुझे भी मेरा ब्रेसलेट दे। भले ही हम दोनों के बीच लड़ाई हो गई है, लेकिन ये छोटे छोटे गिफ्ट और दोस्ती की जगह हमेशा मेरे दिल में रहेगी। मेरे भी, पर अब हम साथ नहीं हैं। क्या सोचा था, क्या से क्या हो गया। खैर, जो भी हुआ अच्छा हुआ कि बंटवारा सही था हमारे लिए। हाँ। दोनों मुंह बनाकर वापस अपने कमरे में चली जाती हैं। दरअसल शादी से पहले ही दोनों कॉलेज की जिगरी दोस्त थी। अमीर गरीब का फर्क था जिन्हें दोनों ही मानती नहीं थी, और फिर कॉलेज से आने जाने के बीच में दोनों भाइयों को दोनों सहेलियों से प्यार हो गया, जिसके बाद उनकी शादी हो गई। शादी के 4 महीने दोनों सहेली एक साथ खुशी से रहती थी। अपनी सास को बराबर प्यार करती थी, घर का काम भी अच्छे से संभालती थी, लेकिन फिर बिजनेस को लेकर दोनों भाइयों में अनबन होने लगी। मोहित, ये तुम क्या करने वाले थे? आज हमारे हाथ से इतनी बड़ी डील चली जाती तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाती। भैया कुछ भी मत बोलिए, बहुत सोच समझकर मैंने ये प्लान तैयार किया था, और ये प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। हमारी कंपनी का प्रॉफिट होता, ना कि घाटा। एक बार फिर आपने मेरा प्रमोशन होने से रोक दिया। ऐसा कुछ नहीं है मोहित, कंपनी का प्रॉफिट और लॉस मुझे भी समझ आता है, और तेरा आइडिया बिल्कुल बकवास था। इससे हमारी कंपनी डूब जाती, इसीलिए मैंने अपना आइडिया सामने रखा। हाँ, अब वो प्रमोशन आपको मिलेगी, मेरे हाथ से तो गया ना सब कुछ। जब से देख रहा हूं कंपनी आप संभाल रहे हो तो आइडिया भी आपके चल रहे हैं। आप मुझे कभी आगे आने नहीं देते, बस बहुत हो गया। अब मुझे यहां पर बंटवारा चाहिए, और घर पर भी। ये तो क्या बात कर रहा है मोहित, कुछ भी मत बोल। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं केशव भाई। कंपनी में तो आपने मेरी चलनी नहीं दी, अगर घर पर भी यही हाल रहा तो मेरा हिस्सा भी मुझसे छिन जाएगा, और फिर मैं, मेरी बीवी बच्चे कहां जाएंगे? इसलिए बंटवारा तो होगा ही होगा। गुस्से में मोहित फाइल उठाकर घर पर चला जाता है। कुछ देर में केशव भी आ जाता है। दोनों के लाल मुंह देखकर संतोष उनसे वजह पूछती है। इसके बाद बंटवारे की बात सामने आती है। क्या तुम दोनों को बंटवारा चाहिए? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है?
दोनों बहुएं प्रेग्नेंट हैं, ये उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। माँ, यही सही है। अब ये दोनों ऊपर के फ्लोर पर रहेंगे और हम दोनों नीचे के फ्लोर पर, और आप हमारे साथ नीचे रहेंगी क्योंकि आपको चढ़ने उतरने में दिक्कत है। हाँ माँ जी, आप यहीं रहना और आप मेरे बच्चे की देखभाल भी करना, मुझे भी बताती रहना। नहीं माँ जी, मैं भी गर्भवती हूँ, मुझे भी आपकी जरूरत है, आपको मेरे पास भी आना होगा। सिर्फ इसके पास क्यों? आप ऊपर आओगी तो मैं आपकी मालिश भी कर दिया करूंगी पैरों की। मेरे पास मसाजर है, मेरी इस गरीब सहेली के पास कुछ नहीं है। भगवान ने मुझे हाथ दिए हैं माँ जी, मैं आपकी अपने हाथों से ही सेवा कर लूंगी। सही है, ये बंटवारा हो गया, कम से कम मुझे और मेरे पति को इस घर में तो जगह मिल जाएगी। हाँ तो अच्छी बात है, बंटवारा हो गया। बस करो तुम दोनों। अरे तुम दोनों तो प्यारी सखी सहेली थी, मेरे बेटों ने लड़ना शुरू किया तो तुम दोनों भी आपस में उलझ गई। मैं दोनों को देख लिया करूंगी। पर माँ जी, बस बहू, अब से अमीर वाली बहू ऊपर रहेगी और गरीब वाली नीचे। सास बहू बेटों के झगड़े में खुद पिस जाती है, और अभी तो उसका पिसना बाकी था। साथ ही दोनों सहेली के बीच में पतियों और अमीरी गरीबी की वजह से तकरार आ जाती है, जो आज तक नहीं आई थी। बस फिर दोनों बहू अलग अलग खाना बनाती हैं, लेकिन बराबर सास को पूछने आती हैं। सास भी कभी ऊपर जाकर अमीर बहू को फल फ्रूट खिलाती है तो कभी नीचे आकर गरीब वाली बहू को दूध फल खिलाती है। इस तरह समय गुजरता है और दोनों बहू की शादी की पहली सालगिरह भी आ जाती है, जहां अमीर बहू ने अपने कमरे को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था और बहुत अच्छा खाना बनाया था, तो वहीं कम सैलरी की वजह से गरीब बहू ने लिमिटेड खाना बनाया और कम डेकोरेशन की थी। तभी छोटी बहू बेटे अपने माँ का आशीर्वाद लेते हैं। सदा सुखी रहो, भगवान तुम दोनों को बहुत अच्छी और स्वस्थ औलादे दे और तुम दोनों की आगे आने वाली सारी शादी की सालगिरह ऐसे ही खुशनुमा हो। क्या बोलते हैं वो, हैप्पी एनिवर्सरी। आओ माँ, हम दोनों ने मिलकर अपनी सालगिरह पर आपका फेवरेट छोले चावल और मलाई कोफ्ता रसमलाई बनाई है। खाइए ना। हाँ हाँ बच्चों। संतोष अपने नीचे रहने वाले बहू बेटे के साथ थोड़ा बहुत खाती है, केक काटती है कि ऊपर से अमीर बहू देखकर जल रही होती है और केशव को सास को बुलाने के लिए भेज देती है। माँ, हम भी आप दोनों का बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, हमारी भी सालगिरह है, आप जानती हैं शिवानी नीचे नहीं आ सकती, ज्यादा पेट भरकर मत खाइए, ऊपर भी आपके लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाया है। हाँ हाँ आती हूँ। आ जाइए माँ जी, नीचे तो एकदम शांत माहौल है, ऊपर हमने होम थिएटर चलाया है, कल ही लेकर आए हैं ये। मेरे पति का पैसा कटेगा तो उनके घर में तो ये सब आएगा ही। फिर संतोष केशव के साथ बड़ी मुश्किल से ऊपर जाकर उनके साथ सालगिरह मनाती है, केक काटती है, जहाँ नाच गाना भी होता है। हाँ हाँ बच्चों, मैं नाच रही हूँ देखो, लेकिन इससे ज्यादा और नहीं नाचा जाएगा। खाना खाकर थक गई हूँ, बहुत देर हो गई है मुझे यहाँ पर, अब मुझे नीचे जाना चाहिए, बहू को देख लूं और मेरी तरफ से तुम दोनों को हैप्पी एनिवर्सरी। बस जल्दी से मुझे पोते पोती से नवाज दो। हाँ हाँ माँ। अरे माँ जी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? आप थक गई होंगी, मैं आपकी थोड़ी मसाज कर देती हूँ, आइए यहीं बैठ जाइए। फिर शिवानी मसाजर मशीन से अपनी सास के कंधे और पैर पर मसाज कर देती है। अरे वाह बहू, ऐसे तो बहुत अच्छा लग रहा है। 10-15 मिनट बाद संतोष नीचे अपनी छोटी बहू यानी गरीब सहेली को देखने आ जाती है, उसका ख्याल रखती है, उसे केसर वाला दूध देती है। इतने में फिर चिढ़कर शिवानी ऊपर बुला लेती है। अक्षरा से भी सब्र नहीं होता, वो अपने पेट दर्द का थोड़ा सा बहाना करके सास को बुलाती है। बस इसी ऊपर नीचे के चक्कर में संतोष थक जाती है और उसका सीढ़ियों से पैर फिसल जाता है। अरे राम। माँ जी। दोनों बहू बेटे संतोष को फौरन अस्पताल ले जाते हैं, जहां उसके सिर पर चोट आई थी और हाथ में भी डॉक्टर उसका इलाज कर देते हैं। होश में आने के बाद सामने दोनों बहू और बेटे होते हैं। केशव, मोहित, इनकी यह हालत कैसे हो गई? इतनी गहरी चोट? क्या बताऊं, मैं ऊपर रह रहा था, हम ऊपर सालगिरह मना रहे थे और मोहित अक्षरा नीचे मना रहे थे। दोनों बहुएं बार बार ऊपर नीचे का चक्कर लगवा रही थी, जिससे मां फिसल गई और उन्हें चोट लग गई। माँ जी, अब ठीक है, मैं डॉक्टर बाद में हूं, पहले मैं घर का सदस्य हूं, इस नाते आपको कुछ कहना चाहूंगा। मेरी बात का बुरा मत मानना दोनों। भाभी, मैंने सुना था आप दोनों भाइयों का बंटवारा हुआ है, जिस वजह से आप ऊपर नीचे रह रहे हैं। और मामी जी को मैं अच्छे से जानता हूं, वो अपनी दोनों बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होंगी। उनके ऊपर नीचे करने में ही आज उनकी यह हालत है। वो दोनों को एक साथ देखना चाहती हैं। देखिए, बेहतर होगा आप दोनों एक परिवार बनकर पहले की तरह से रहें, क्योंकि अगले महीने आप दोनों की डिलीवरी भी हो जाएगी, तो फिर से मामी जी को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि जापे में क्या हाल होता है।
बेहतर होगा आप चारों अपनी सुलह कर लीजिए, और आप दोनों तो सहेली भी है ना फिर। रवि, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे कोई बंटवारा नहीं चाहिए। और मुझे भी माफ कर दो भैया, मैं आपकी बात उस वक्त समझ नहीं पाया। मैं भी सॉरी हूं, और अब से हम सब साथ में रहेंगे। इस तरह चारों के बीच की सुलह हो जाती है, उनका बंटवारा खत्म हो जाता है। ये देख संतोष भी खुश होती है। अगले महीने दोनों सहेलियां एक बेटा और बेटी को जन्म देती हैं, जिसके बाद वो अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।